हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 4 और ब्रैकेट में है दो फ्रैक्शन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये पूरे फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिमिट यहां पे पुटअप करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शन में लिमिट पुटअप करो। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 4, मतलब यहां पे जहां जहां x है वहां 4 पुट करो और चेक करो कि आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला तो फिर आगे क्या करना हो वो हम आपको बताएंगे। चलो यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, बहुत बड़ा फंक्शन दिया है। देखो यहां पे इतना बड़ा फंक्शन, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लिमिट। तो ये सॉल्व करते समय जैसा हमने कहा, सबसे पहले हमें यहाँ पे रफली चेक करना है लिमिट पुटअप करके कि फाइनाइट वैल्यू मिलता है कि नहीं। तो चलो हम यहाँ रफली पहले चेक करेंगे। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें ना, पहले रफ में सॉल्व करके थोड़ा सा चेक किया करो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप फेयर में डायरेक्टली सॉल्व करने बैठोगे, अगर रॉन्ग हो गया तो फिर आपका टाइम चले जाएगा, पेज खराब होगा, वो तो होने दो, लेकिन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ पे लिमिट अगर पुटअप करे तो लिमिट है x टेंड्स टू 4, जहां जहां पे x है वहां 4 पुट करो। 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 3 4 यहाँ 12 माइनस ऑफ 4, ऐसा हो गया। और दूसरा फ्रैक्शन 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे 16 माइनस ऑफ 13 इंटू 4 प्लस ऑफ 36। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो यहां पे मिल रहा है ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी ये 0। और यहां पे क्या मिल रहा है, तो यहां पे भी ये 16 माइनस 13 इंटू 4 52, मतलब ये दोनों में सब्सट्रैक्शन करो 36 माइनस 36 प्लस 36, मतलब ये भी 0। 1 बाई 0 1 बाई 0 यानी ये हो गया इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, लिमिट पुटअप करके हमने चेक किए, हमें इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसा फॉर्म मिला है। इसका मतलब हमें यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला है। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइन, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इन्फिनिटी में गया, ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना। तो हमें अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फाइनाइट वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो अब ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे फाइनाइट वैल्यू निकालेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है ना, ये दोनों फ्रैक्शन को रिड्यूस करके सिंगल फ्रैक्शन बनाओ। कैसे बनाओगे, सिंपल है। क्या करो, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करो और फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो, आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। चलो कैसे सब होता है बताते हैं आपको। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 4, तो यहां पे अगर हमें फैक्टराइज करना है 1 बाय, यहां पे क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं, एक है -4 और एक है +1। कौन से दो नंबर, -4 और +1। -4 और +1 को मल्टीप्लाई करो तो -4 आता है और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो -3 आता है। इसका मतलब अब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है बाय यूजिंग -4 एंड 1। तो हम इसको लिख लेंगे एज x -4 एंड x +1। ये हो गया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिए। आगे चलते हैं +1 बाय, अब यहां पे क्या इक्वेशन लिखी है, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। इसको फैक्टराइज करना है तो फिर से ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -13 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं, एक है 9 और एक है 4, ठीक है ना, 9 4 देख, लेकिन दोनों माइनस में करना पड़ेगा, है ना, यानी -9 -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो -13 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x -4 इंटू x -9। तो फाइनली हमने कहा था जैसे कि गिवन फ्रैक्शंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको फैक्टराइज करो, हमने फैक्टराइज कर लिए इस तरह से। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करो, ठीक है। तो चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 और अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसा, ठीक है।
तो x माइनस 4 x माइनस 9 प्लस x माइनस 4 x प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 अगेन x माइनस 4, एक काम करते हैं यहाँ x माइनस 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9। ये देखिए फाइनली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब यहाँ पे कॉमन निकालो, x माइनस 4 न्यूमरेटर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमरेटर में से x माइनस 4 कॉमन ले लो और जो बच गया वो लिखो। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस 9, फिर यहाँ बचा x प्लस 1, ऐसा बचा, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर को यही से कॉपी कर लेते हैं ना हम, ये देखिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमने कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे x माइनस 4 देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने x माइनस 4 यहाँ पे कैंसिल कर लिए। डिनोमिनेटर में x माइनस 4 का स्क्वायर है, उसमें से एक कट गया, ओके। और अब जो बचा वो लिखो। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमरेटर में बचा x और x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x, माइनस 9 प्लस 1 यानी माइनस ऑफ 8, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो बचा है वो लिखो। तो डिनोमिनेटर में फिर से ये हम यही से कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है हमें, ठीक है। स्क्वायर को हटा देंगे और ये देखिए ये डिनोमिनेटर बच गया और यहाँ तक सॉल्व किए। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे क्या? नहीं, अभी भी लिमिट पुटअप नहीं करेंगे। क्यों? अगर यहाँ पे लिमिट पुटअप करोगे तो लिमिट है x टेंड्स टू 4, x का वैल्यू 4 पुटअप करोगे। डिनोमिनेटर में अगर आप यहाँ x के जगह 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बजाय एक काम करो, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो 2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेने के बाद आपको न्यूमरेटर में एक और बार x माइनस 4 मिल जाएगा। वो x माइनस 4 इससे कैंसिल करो और फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो 2, तो न्यूमरेटर में बचेगा x माइनस 4 और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो यही से कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए। और अब इसके बाद देखो कॉमन लेने का फायदा यहाँ पे क्या होने वाला है। फायदा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे x माइनस 4 देखो कैंसिल हो जाएगा और अब जो बचेगा वो लिखो। तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमरेटर में बचा ओनली 2 और डिनोमिनेटर में बचा x प्लस 1 x माइनस 9। अब क्या लिमिट पुटअप करेंगे? यस बिल्कुल, अब लिमिट पुटअप करो। अब आपको इन्फिनिटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, अब आपको आसानी से फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। लिमिट क्या है? लिमिट है x टेंड्स टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 पुटअप करो। न्यूमरेटर में ओनली 2, डिनोमिनेटर में x के जगह 4 पुट करो। 4 प्लस 1 4 माइनस 9, ठीक है। तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो न्यूमरेटर में 2 डिवाइडेड बाय ये 5 इंटू यहाँ पे 4 माइनस 9 यानी माइनस 5, ओके। सो फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे रिजल्ट है 2 बाय माइनस ऑफ 25, ओके, या माइनस 2 बाय 25 लिखो, जो भी है। और फाइनली हमें फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो पहले गिवन फ्रैक्शंस होते हैं, 2 फ्रैक्शंस हमने लिमिट पुटअप करके चेक किए थे, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा था। तो हमें फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, कॉमन फैक्टर को कैंसिल किए, फिर जो बचा उसमें हमने और यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल के कैंसिल किए, फिर बचा जो हमने उसमें लिमिट पुटअप किए, तो हमें रिजल्ट मिल गया 2 बाय माइनस 25, या फिर बोलो माइनस 2 बाय 25। और इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अब ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 22 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -3 और ब्रैकेट में है 2 फ्रैक्शन। पहला है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस दूसरा है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पूरे ब्रैकेट में जो फ्रैक्शंस है उसमें लिमिट पुटअप करना है और चेक करना है कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या।
लिमिट पुटअप करने के बाद अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम समाप्त। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं आगे आपको बताएंगे। चलो यहां सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले गिवन जो है वो यहां पे लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है यहीं से हम कॉपी कर लेंगे डायरेक्टली, जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। बहुत बड़ा यहां पे ब्रैकेट है, उसके अंदर के फ्रैक्शंस है जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग द लिमिट। तो हम एक काम करेंगे, पहले यहां लिमिट पुटअप करते समय रफली चेक करेंगे। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें ना तो रफली चेक किया करो। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एग्जाम में वो डायरेक्टली लिमिट पुटअप करके फेयरली सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फिर कुछ रॉन्ग हो जाता है, पूरा कैंसिल कर लेते हैं। ऐसा मत करो, इससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा जो चेकिंग करता है उसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। तो रफली पहले चेक करो। तो चलो हम यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे, रफली चेक करेंगे और देखेंगे फाइनाइट वैल्यू मिलता है या नहीं। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू -3, मतलब जहां जहां पे x है वहां -3 पुटअप करो। तो हम यहां लिख लेंगे 1/x² यानी -3 का स्क्वायर यानी 9, 4 × 3 यानी 4 × -3 तो ये -12 +3। ये पहले फ्रैक्शन में पुटअप करने के बाद ये तो आ रहा है 1/0, इसका मतलब इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां पे पुटअप करेंगे 1/x² यानी 9, 8 × -3 -24 +15, मतलब ये हो गया +24 - 24 0, यानी ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। देखो रफली हमने चेक किए, इसका भी आंसर इन्फिनिटी, इसका भी आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको बोलता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी में गया, फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिला, ठीक है ना। अगर हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो यहां पे अब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू कैसे निकालना, तो एक काम करेंगे, यहां सबसे पहले फ्रैक्शंस में क्या दिया है, देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक काम करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो, फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुटअप करो और फिर चेक करो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो कैसे होता है सब बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3। ओके, अब यहां पे फैक्टराइज करना है तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 4x + 3। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 4 हो। तो ऐसे दो नंबर है 3 और 1, 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 होता है और एडिशन 4 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं, एक मिनट, यस, तो हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं 1/, हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको x + 3 x + 1। ये देखो हमने इसको ऐसा लिखे, फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, हाँ? हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिए। अब फैक्टराइज करके आगे लिखते हैं +1/, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करो। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 8 हो। तो ऐसे दो नंबर है 5 और 3, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो 15 आता है, ऐड करो तो 8 आता है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 8 + 3 x + 3 x + 5। ये देखो हमने फैक्टराइज कर लिए सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू -3, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में भी आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे चेकिंग करने में आसानी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स पहले लिख लेंगे, x + 3 x + 5 + x + 3 x + 1, और डिनोमिनेटर में सभी को x + 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटू x + 1 इंटू x + 5। ये देखिए, अब आगे चलते हैं। यहां पे न्यूमरेटर में से x + 3 जो ब्रैकेट है वो कॉमन ले लो, तो हम यहां लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3। न्यूमरेटर में से x + 3 कॉमन ले लिए, न्यूमरेटर में क्या बचा, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे x + 5 + x + 1, ऐसा बचा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज ये हमने लिख दिए, ब्रैकेट पूरा। अब कॉमन लेने का फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा यहाँ पे ये होगा कि एक x + 3 ऊपर से और एक, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 2 x + 3 है, एक नीचे से कैंसिल हो गया ऊपर के साथ, और अब जो बच गया उसमें क्या
हो सकता है। देखो तो हम यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, क्या बचा? तो न्यूमरेटर में बचा 2x प्लस 6, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में बचा x प्लस 3, x प्लस 1, x प्लस 5, ये डिनोमिनेटर में बचा, ये देखो। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहां पे क्या करो, यहां पे न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो 2, न्यूमरेटर में से। तो हम कॉमन लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, न्यूमरेटर से कॉमन ले लिए 2, और अब न्यूमरेटर में बचा x प्लस 3, और डिनोमिनेटर एज इट इज ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने लिख दिए, ये देखो। ठीक है, कॉमन लेने का फायदा यहां पे क्या हो गया? बिल्कुल यहां पे देखो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचा वो लिखो। तो क्या बचा? यहां पे बचा है लिमिट x टेंड्स टू -3, और अब ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में बचा 2 और डिनोमिनेटर में बचा x प्लस 1, x प्लस 5। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे तो आसानी से अब हमें यहाँ फाइनाइट वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में से x प्लस 3 कैंसिल हो चुका है, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर में x प्लस 3 था तो लिमिट पुटअप करके हमें इन्फिनिटी मिल रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आया होता, एनीथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो गया रहता है ना। अब डिनोमिनेटर में से x प्लस 3 हट गया, तो अब आप आसानी से यहाँ पे लिमिट पुटअप कर लो। लिमिट है x टेंड्स टू 3, मतलब यहाँ जहाँ पे x है वहाँ -3 पुटअप करो, सॉरी -3। ठीक है ना, तो ये हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 यानी -3 प्लस 1 एंड -3 प्लस 5। और अब यहाँ पे जो बचा है क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? तो न्यूमरेटर में 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये -3 प्लस 1 यानी -2 इंटू ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये सीधा सीधा -2/4, इसका मतलब -1/2। और फाइनली और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, -1/2 हमें जो रिजल्ट मिला यही हमारा फाइनल आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। ओके, समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी कि पर्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उसको फैक्टराइज करना, ये इंपॉर्टेंट था, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। फैक्टराइज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद कॉमन लेना और फिर कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना और फिर आगे रिड्यूस करते हुए लिमिट पुटअप करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। घर से ही अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे प्रॉब्लम्स, तो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 22। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 23 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू b बाय a, और ब्रैकेट में दो फ्रैक्शंस है, a बाय ax माइनस b बाय ax स्क्वायर माइनस bx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस है वहां पे हम लिमिट पुटअप करेंगे। लिमिट क्या दिया है, x टेंड्स टू b बाय a, मतलब जहां जहां पे x है वहां हम b बाय a पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन, लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला तो आगे क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, काफी बड़ा फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे ये ले लिए। अब देखो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा हमने कहा सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिमिट पुटअप करके चेक करो फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है क्या। तो हम पहले रफली चेक करेंगे, एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो रफली चेक किया करो, ठीक है, आपको उससे आसानी हो जाएगी चेक करने में। तो चलो यहाँ पे रफली चेक करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में a है, लिमिट है x टेंड्स टू b बाय a, मतलब x के जगह b बाय a पुट करो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a, यहाँ x के जगह आ गया b बाय a माइनस ऑफ b, ठीक है। और सेकंड फ्रैक्शन में b डिवाइडेड बाय a, x स्क्वायर यानी b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b बाय a। ये देखो सब जगह जहां x था वहां पे हमने b बाय a पुट करे। अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे ये होगा कि ये देखो ये a कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक a यहाँ पे कैंसिल हो गया, और अब जो बच गया वो अगर हम यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में b माइनस b, इसका मतलब ये a बाई 0, इसका मतलब ये इन्फिनिटी। पहला फ्रैक्शन तो इन्फिनिटी मिला, सेकंड इसमें चलेंगे माइनस b बाय, यहाँ पे रहेगा यहाँ पे b स्क्वायर बाय a ऐसा, और यहाँ पे भी b स्क्वायर बाय a,
इसका मतलब ये भी b बाय 0, इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, हमने चेक किया, हमने लिमिट पुट अप करके चेक किया तो हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा मिल रहा है। ये तो रिजल्ट नहीं हो सकता ना। तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, यानी फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे वो देखो। तो अब ये हमने रफली चेक करा है, एग्जाम में भी आपको ऐसा रफली चेक करना है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। अब इसका फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए यहां पे सबसे पहले तो दो फ्रैक्शन है, एक काम करो दो फ्रैक्शन का एक सिंगल फ्रैक्शन बनाओ, दो फ्रैक्शन नहीं सिंगल फ्रैक्शन बनाओ। तो सिंगल फ्रैक्शन बनाना है तो एक काम करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले एक काम करो, देखो लिमिट x टेंड्स टू b बाय a, ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा a बाय ax माइनस b, ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज माइनस b बाय, यहां डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लो तो बचेगा ax माइनस b यहां पे भी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हम यहां लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू b बाय a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ax दैट इज ax माइनस b ऑफ ax माइनस b, ये देखिए, और डिनोमिनेटर में x इंटू यहां पे ax माइनस b का होल स्क्वायर, ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, सिंगल फ्रैक्शन बना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फायदा ये है कि यहां ax माइनस b है वो कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू b बाय a एज इट इज, न्यूमरेटर में से ax माइनस b कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा एक और ax माइनस b, ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज x इंटू ax माइनस b का होल स्क्वायर, ये देखिए सिंपल। न्यूमरेटर में से हमने ax माइनस b कॉमन लिए, अब कॉमन लेने का फायदा यहां पे ये होगा कि ये दोनों यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, और अब जो बच गया वो लिखो, तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू b बाय a, और यहां बचा ओनली 1 बाय x, और अब 1 बाय x है, यहां पे लिमिट पुट अप करो आपको डेफिनेटली फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। तो लिमिट पुट अप करें मतलब x की जगह b बाय a पुट करो, सो 1 बाय b बाय a, उसमें से जो a है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, a न्यूमरेटर में चले जाएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा a बाय b, रिजल्ट मिलेगा a बाय b, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनाइट आंसर, फाइनाइट वैल्यू है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया, पर्टिकुलर इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिए, इवेल्युएट कर लिए, a बाय b इज द रिजल्ट, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट था कि पहले जो गिवन दिया है उसमें से x कॉमन लेना है, और दो फ्रैक्शन का सिंगल फ्रैक्शन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना कॉमन है। एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो कॉमन लेने के बाद आसानी से जो सिमिलर फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे उसमें आप लिमिट पुट अप करके आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी इतना इजी प्रॉब्लम होने के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ऐसे प्रॉब्लम में गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करो। ओके, सो ये था आज का, दैट इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 23। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 24 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है जिसके न्यूमरेटर में लिखा है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे, लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करोगे ना तो यहाँ पे जो ये पूरा फ्रैक्शन जो दिया है ना, ये एक यहाँ पे इररेशनल एक्सप्रेशन दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में अंडर रूट के फॉर्म में है, इररेशनल एक्सप्रेशन दिया है। ऐसे में अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लिमिट तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम आपको कुछ टिप्स पहले बता देते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर हो, इट मींस अगर इररेशनल एक्सप्रेशन अगर हो तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लिमिट। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेट का यूज करना है। देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको पर्टिकुलर ये इररेशनल एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना है। पहला काम है कि रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना मतलब अंडर रूट वगैरह हटाने का काम करने का, ये पहला काम है। दूसरा काम है अगर हो सके तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है कि कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो, और चौथा काम है कि फिर जो फ्रैक्शन बचेगा फिर उसमें लिमिट पुट अप करो, आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं ये प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये जो भी फ्रैक्शन दिया है जो कि इररेशनल फ्रैक्शन है, इसमें पहले लिमिट पुट अप करके चेक करो कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही आपका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर आगे क्या करना बताएंगे आपको। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है गिवन, देखो ये इररेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लिमिट। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम पहले लिमिट पुट अप करके चेक करेंगे और हम पहले रफली चेक करेंगे। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें ना तो पहले रफली चेक किया करो, देन आफ्टर फेयरली। तो यहाँ पे चलो हम लिमिट क्या है चेक करो। लिमिट है x टेंड्स टू 0, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट करो। तो न्यूमरेटर में अंडर रूट में ये हो जाएगा 0, यहाँ x की वैल्यू है तो a माइनस 0 माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 0, मतलब ये हो गया न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ a, मतलब 0 बाय 0, मतलब ये 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा है। हमने लिमिट पुटअप करके चेक करे 0 बाय 0 ऐसा फॉर्म आ रहा है। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें ये फाइनाइट वैल्यू थोड़ी है, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, नॉट डिफाइन। तो हमें ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अब हमें अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो अब जैसा हमने स्टेप्स कहा था अब उसको फॉलो करो। तो अब हम यहां सबसे पहले ये इररेशनल एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए एक काम करो, न्यूमरेटर में जो लिखा है उसका कॉन्जुगेट लो और उससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट ऑफ ये देखो अंडर रूट माइनस अंडर रूट है ना, तो इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट प्लस अंडर रूट हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये एज इट इज यहां पे लिख लेंगे। ओके, और अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से। तो देखो हमने न्यूमरेटर यहीं पे ले लिए, कॉपी कर लिए, बस यहां पे माइनस का प्लस कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर में फिर से वही आएगा क्योंकि हमने आपको कहा था उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये देखो कॉन्जुगेट से मैंने अंडर रूट प्लस अंडर रूट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये आसानी से ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो न्यूमरेटर एक्चुअली a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। ये a माइनस बी अंडर रूट माइनस अंडर रूट और ये a प्लस बी अंडर रूट प्लस अंडर रूट। तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला लिख के देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर कहीं है तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी अगर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट स्क्वायर माइनस अंडर रूट स्क्वायर, मतलब ये इनडायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में ये x एज इट इज और ये दोनों अंडर रूट यहाँ पे एज इट इज, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसको मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे इसको। ठीक है, फार्मूला हमने यूज किया, समझ में आया कैसे यूज हुआ। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अंडर रूट और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर में बचा a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ऐसा बचा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट रह गया, कोई बात नहीं, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में माइनस एक्स मतलब माइनस ट्वाइस एक्स ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज, ये डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, दोनों x को कैंसिल करो और अब जो बचा उसमें लिमिट पुट अप करो। तो क्या बचा वो पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो क्या बचा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में बचा -2
और डिनोमिनेटर में बचा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। अब यहाँ पे लिमिट पुट अप करो, अब आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट अप करो, तो वो सिर्फ डिनोमिनेटर में x है, न्यूमिनेटर का -2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर में a माइनस 0 प्लस अंडर रूट में a प्लस 0, इसका मतलब ये है -2 बाय अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a, इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कट करो तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा -1 बाय अंडर रूट ऑफ a। ठीक है, -1 बाय अंडर रूट ऑफ a, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। और अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हो रही थी ये हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। हमें रिजल्ट मिला है -1 बाय अंडर रूट ऑफ a, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ओके, समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किए। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है किस टाइप का फ्रैक्शन दिया है। तो यहाँ पे हमने चेक किए, यहाँ पे इर्रेशनल एक्सप्रेशन था तो हमने उसको पहले रैशनलाइज किए। रैशनलाइज करने के लिए हमने न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और फिर यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। फिर हमने यहाँ पे अंडर रूट वगैरह हटाए, न्यूमरेटर को सॉल्व किए, कॉमन टर्म जो भी है वो कट किए और अब जो बच गया उसमें हमने लिमिट पुटअप किए तो आसानी से हमें रिजल्ट मिल गया -1 बाय अंडर रूट ऑफ a। ये रिजल्ट प्रॉब्लम समाप्त। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। प्रैक्टिस जब आप करके जाओगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आप 100% वो एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 24। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 25 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में लिखा है x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 13 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे इररेशनल एक्सप्रेशन दिया है। देखो न्यूमरेटर में अंडर रूट है तो न्यूमरेटर में इररेशनल एक्सप्रेशन है। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो गलती करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, अगर यहां पे इररेशनल फ्रैक्शन है तो क्या करो, इसको पहले रैशनलाइज करो। एक बार ये रैशनलाइज हो गया तो फिर वहां पे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करो, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करो और फिर जो बचेगा उसमें लिमिट पुट अप करो तो आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे सब होता है चलो बताते हैं आपको सॉल्व करके। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है और लिमिट पुट अप करके उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमने यहां पे ले लिया है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, काफी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे इररेशनल फ्रैक्शन है जैसा हमने कहा था। तो यहां पे एक काम करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट पुट अप करके चेक करो कि आपको पहले फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंड्स टू 3, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट अप करो, जहां जहां पे x है वहां 3 पुट अप करो। चलो हम रफली पहले चेक करेंगे। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले रफली चेक किया करो, उसके बाद फेयरली सॉल्व किया करो। ठीक है, तो जहां पे x है वहां 3 पुट करो तो न्यूमरेटर में हो गया यहाँ पे x प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 देन माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 13 यानी 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 माइनस 3। मतलब ये है न्यूमरेटर में कुछ भी हो, चाहे डिनोमिनेटर में तो 0 हो रहा है, मतलब ये डेफिनेटली जो है आपको इन्फिनिटी में ये यहाँ पे आंसर मिलेगा। लेकिन न्यूमरेटर एक बार देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में ये 4 माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्या होगा 13 प्लस 3 16 अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 4, मतलब ये तो 0/0 आ रहा है। 0/0 यानी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। हमने लिमिट पुट अप करके चेक किए तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। फाइनाइट वैल्यू अगर मिल गया तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इनफाइनाइट यानी हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो अब इसका फाइनाइट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में वो हम करेंगे। यानी क्या, हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे क्योंकि ये इररेशनल एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या करो न्यूमरेटर में देखो क्या है, न्यूमरेटर में है ब्रैकेट माइनस अंडर रूट, तो क्या करो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट निकालो। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है,
तो ये पहला फ्रैक्शन ये एज इट इज रखते हैं, तो ये हमने एज इट इज रखे। अब न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर में जो लिखा है वो यहाँ पे ले लो। तो न्यूमरेटर में जो लिखा है वो हमने यहाँ ले लिए। कॉन्जुगेट करने के लिए बस साइन चेंज करना है, ये माइनस का प्लस कर दो, हो गया, कॉन्जुगेट तैयार हो गया। ठीक है, और ये आपको न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है, क्योंकि हमें उससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये देखो इस तरह से, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व होगा, तो चलो हम यहां पे आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके, अब यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पे देखो, यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म तैयार हो गया। देखो ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, अगर आप दोनों न्यूमरेटर में चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म दिखाई देगा। देखो ये न्यूमरेटर में क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, a प्लस बी। a माइनस बी का फॉर्म, a प्लस बी का फॉर्म, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर हो तो उसको आप a स्क्योर माइनस बी स्क्योर ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। a यानी क्या है, तो ये जो ब्रैकेट है x प्लस 1 वो a है, और अंडर रूट वाला जो टर्म है वो पूरा b है। ठीक है, तो a स्क्योर माइनस बी स्क्योर ऐसा लिखना है, तो हम यहां लिख लेंगे a स्क्योर यानी ब्रैकेट का स्क्योर x प्लस 1 का होल स्क्योर माइनस बी स्क्योर यानी ये अंडर रूट का स्क्योर यानी अंडर रूट ऑफ x प्लस 13 का होल स्क्योर। ये देखिए इस तरह से, न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो a स्क्योर माइनस बी स्क्योर ऐसे फॉर्म में हमने लिख दिए। और अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे x माइनस 3, इसका बाकी ये पूरा एज इट इज रहेगा ना, ये हम यही से कॉपी करके फिर से लिख लेते हैं, और ये ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ये हम यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं। ये देखिए, ठीक है यहाँ तक। ओके, ये हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये हम एक्चुअली इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। देखो इस तरह से आगे, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको इधर कर लेते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर को हटा दो, और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, एक्सपांशन करो वहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 13, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस ऑफ 13 ऐसा। ओके, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं फिलहाल, इस तरह से। ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको और रिड्यूस करो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 12 ऐसा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो इतना होने के बाद अब यहां क्या करो, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करो। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करना है तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन x का कोएफिशिएंट यानी 1 हो। तो ऐसे दो नंबर है 4 एंड -3। 4 और -3 का मल्टीप्लिकेशन -12 होता है और 4 और -3 का सब्सट्रैक्शन 1 होता है। इसका मतलब 4 और -3 इसको फैक्टराइज करके मिल सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं। ओके, और अब यहां पे सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके, और ये x स्क्वायर, सॉरी हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। 4 और -3 ऐसे हमने उसके दो फैक्टर यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, और अब यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो डिनोमिनेटर को कॉपी करके यहीं पे लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। ये देखिए सिंपल, इतना ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कैंसिल करो। देखो ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बच गया वो लिखो। तो क्या बचा, यहाँ बचा लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर में बचा x प्लस 4, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो डिनोमिनेटर में ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स यहाँ पे बच गई। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करो।
अब यहाँ पे 100% हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। लिमिट है x टेंड्स टू 3, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3 पुट अप करो, आपको 0 नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी भी नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो यहाँ पे x की जगह 3 पुट अप करो तो न्यूमरेटर में 3 + 4, डिनोमिनेटर में x + 1 यानी 3 + 1 प्लस √3 + 13, मतलब ये हो जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में 4 + √16, मतलब ये हो जाएगा 7/4 + 4, मतलब ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा 7/8। और फाइनली हमें फाइनाइट वैल्यू मिल गया और यही हमारा रिजल्ट है, और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किए? 7/8 हमें रिजल्ट मिला है। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग द लिमिट, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 7/8 रिजल्ट मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो फर्स्ट वाला जो हमने यहाँ पे किए, हमने क्या किए, न्यूमरेटर में इररेशनल एक्सप्रेशन था, हमने उसका कॉन्जुगेट लिए और उससे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किए पूरे फ्रैक्शन को, और फिर यहाँ a² - b² के फॉर्म में हमने उसको लिख दिए, और फिर हमने उसको धीरे धीरे रिड्यूस किए। आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, हमने उसको फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर कट किए, और फिर जो बच गया उसमें हमने लिमिट पुटअप करके रिजल्ट निकाले, 7/8 हमें रिजल्ट मिल गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 25। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।